दोस्तों नमस्कार। हम तीसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 13 नवंबर को रात 8:30 बजे से स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ की जो विकेट है ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ठीक है ना। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पिच से बल्लेबाजों को पिच से मदद मिलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर प्लस मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी है आप उन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक। अगर बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर हो स्पिनर हो, विकेट उनको भी जरूर मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बॉलर का सिलेक्शन आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा तो वहां पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग किस प्रकार के मैचेस होते हैं और हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पर मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूंगा टीम का, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 14 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 7 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 7 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। इसका मतलब है कि जो टीम अच्छा खेलेगी इंडिया और साउथ अफ्रीका में वो टीम जीत सकती है, ठीक है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो 180 रन यहाँ पर एवरेज स्कोर है। तो इसी से आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं, लगभग 80 to 90% जो मुकाबले होते हैं वो वहाँ अधिकतर मुकाबले हाई स्कोरिंग रहते हैं। यहाँ 200 प्लस 250 के स्कोर भी इस ग्राउंड पर बनते हैं, ठीक है। और 130 140 के स्कोर भी यहाँ पर इसी ग्राउंड पर बनते हैं, लेकिन अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो हाई स्कोरिंग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो मैंने साउथ अफ्रीका और इंडिया से वो प्लेयर लिए जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है। तो इंडिया की तरफ से संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल ठीक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, ये प्लेयर हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्लेयर का ठीक है, ये प्लेयरों का तो फॉर्म अच्छा है, ठीक है। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई इस ग्राउंड पर पेसर और स्पिनर को पिच से मदद है नहीं है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये भी तो एक फैक्टर रहता है। प्लेयर की फॉर्म अपनी जगह में है लेकिन पिच का जो पिच रिपोर्ट है, पिच का व्यवहार भी अपनी जगह में है, ठीक है ना, ठीक। अभी मैं आपको 2 टिप्स यहीं पर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर केवल 2 बैट्समैन का मैंने नाम लिखा है। मैंने ऊपर पिच रिपोर्ट में ये बताया है क्योंकि क्यों लिखा है, क्योंकि इनके करंट की फॉर्म के बेस पर मैंने इन प्लेयरों का नाम लिखा है। लेकिन मैंने ऊपर ये भी बताया आपको कि भाई यहाँ पर पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो यहाँ पर जैसे सूर्य कुमार यादव, उनकी फॉर्म कोई खास नहीं चली है, तो वो ऐसे प्लेयर भी इस वाले मैच में उपयोगी हो सकते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हों, तिलक वर्मा हो। तो ऐसे प्लेयर भी इस वाले मैच में क्या कर सकते हैं, अपना रोल इसको अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कारण क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, ठीक है। उसके बाद भी उनकी फॉर्म कुछ ज़्यादा ही बुरी चल रही है तो वो बात की बात है, लेकिन इसी प्रकार की चीज़ों को सोच कर ही आपको टीम बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अगर साउथ अफ्रीका के प्लेयरों की, तो यहाँ पर स्टब्स, डेविड मिलर की फॉर्म करंट में तो ख़राब चली है लेकिन वैसे उससे पहले इनकी फॉर्म अच्छी चल रही थी, ठीक है। मार्को जैनसन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, ठीक है। बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं और गेंदबाजी तो अच्छी करते ही हैं। केशव महाराज और गेराल्ड कोएट्जे, ये दो जो 4-5 प्लेयर आपको दिख रहे हैं, इनकी फॉर्म ठीक चल रही है, ठीक है। तो इन प्लेयर पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वाले मैच में इनके अतिरिक्त जो अदर प्लेयर होंगे, चाहे एडन मार्करम हो, रिचा हेनरिक्स हो, ठीक है ना, तो ये प्लेयर हेनरी क्लासन हो, तो ये प्लेयर भी उपयोगी हो सकते हैं। कारण एक ही है, बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है, अधिकतर मुकाबलों में, ठीक। उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न में मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। देखिए यहाँ पर ये 5 से 8 टाइम तो यहाँ पर 170 प्लस के मुकाबले बने हैं, तो मतलब हुए हैं। तो आप इन प्लेयरों पर थोड़ा सा भरोसा करके चल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ 180 के समथिंग का मुकाबला होने के हाई चांसेस हैं, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेज की। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना है कि यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। 26 मार्च 2023 को यहाँ पर मुकाबला खेला गया था। वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 258 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 5। साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिया है 259 रन और विकेट कितने गिरे, 4। स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर
फर्स्ट इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में देखेंगे तो पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 0, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनिंग में देखेंगे तो यहाँ पर चेज हो गया आसानी से, 4 विकेट के नुकसान पर अगर 259 रन चेज हो जा रहा है T20 में तो उसे आसानी से ही कहेंगे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 0 विकेट और पेसर 4 विकेट और स्पिनर 0 विकेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद मैं आपको डिटेल में मैच बताऊँगा, मैं पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ठीक है। तो टोटली कहने का मतलब है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और कोई भी टोटल सेफ नहीं है। दूसरा, यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है और इंडिया के स्पिनर बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। तो आप किसी मैच में तो ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन किसी में आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। सारा फोकस आपको पेसर के साथ, पेसर पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके चलना पड़ सकता है इस वाले मैच में, ठीक। ये है हाई स्कोरिंग मुकाबला। अब बात आती है लो स्कोरिंग मुकाबले की, भाई क्योंकि इसी ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, क्या पता ये वाला मुकाबला लो स्कोरिंग हो जाए, है ना। तो दोनों प्रकार से आप टीम को सेट कर सकते हैं। अब ये 25 मार्च 2023 का मुकाबला ये भी है। देखिए साउथ अफ्रीका 131 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8, और वेस्ट इंडीज़ की टीम 132 रन ही बना सकी। तो ये भी इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है। कारण मैं आपको बताते रहता हूँ कभी कभी बीच में कि एक ही ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेज होती हैं और हर पिच का व्यवहार अलग होता है। तो इसीलिए हमको एक ही ग्राउंड पर, एक ही जो स्टेडियम है वहाँ पर हाई स्कोरिंग 250 रन भी देखने को मिल रहे हैं और उसी ग्राउंड पर 131 रन भी चेज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। सॉरी मुझे मिस्टेक होगी, यहाँ टीम 131 ही रन बना पा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो इसका रीज़न ये होता है। लेकिन देखिए यहाँ 7-8 विकेट गिरे हैं तो यहाँ भी 7 विकेट गिर गए हैं, यानी कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए तो टीम लुढ़क भी सकती है। तो दोनों के बेस पर हम टीम बना के चलते हैं। लेकिन कारण मैं हाई स्कोरिंग के लिए इसलिए बना रहा हूँ पहले, क्योंकि इस ग्राउंड पर अधिकतर मुकाबले जो होते हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं, तो उसके बेस पर कोई आधार पर हम टीम बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस तो होंगे ही, मुकाबला तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। 250 के जब बदले में 200 का भी स्कोर बन सकता है, 180 का भी स्कोर बन सकता है हाई स्कोरिंग में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको पता है बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। फर्स्ट इनिंग में 258 रन बनाए, विकेट गिरे हैं 5, पावर प्ले में 1 विकेट, पेसर 5 विकेट ले रहा है, 2, 3 और 5, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो कंडीशन 2 होंगी, या इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी या साउथ अफ्रीका। तो फर्स्ट हम कंडीशन ये पकड़ के चलते हैं, अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। तो इंडिया की तरफ से ओपनर आते हैं संजू सैमसन, करंट की फॉर्म अच्छी है, अभिषेक शर्मा की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और नंबर 3 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो संजू सैमसन की फॉर्म करंट में ज़बरदस्त चल रही है, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। बात रही अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की, तो बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। तो अगर किसी मैच में तो आप इनको पिक और ड्रॉप करना, अभिषेक शर्मा स्काई को, लेकिन किसी मैच में आप चाहें तो अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों को भी मौका देकर चल सकते हैं। अलग अलग टीम बनाना, किसी मैच में आप अगर मान लो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपने संजू सैमसन को पिक किया, सूर्य कुमार यादव को पिक कर लिए, तो अभिषेक शर्मा को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। किसी मैच में संजू सैमसन प्लस अभिषेक शर्मा को भी पिक करके चल सकते हैं। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। 3, अब उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं इंडिया की तरफ से कौन, तिलक वर्मा, नंबर 5 पर आते हैं अक्षर पटेल, और नंबर 6 पर आते हैं कौन, हार्दिक पांड्या। तो अगर मैं इन प्लेयरों की बात करूं, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 की, तो यहाँ पर तिलक वर्मा की करंट की फॉर्म ठीक टच में है, तो वो ठीक टच में है और वो की प्लेयर इस वाले मैच में हो सकते हैं। तिलक वर्मा पर फोकस कर चलिएगा। अक्षर पटेल नंबर 5 पर आए थे पिछले मैच में, लेकिन इनका जो मेन काम है वो है बॉलिंग का। अब बल्ले से ये हमारे उपयोगी तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पिनर को पिच से ज़्यादा मदद नहीं है, तो हो सकता है कि रिंकू सिंह को ऊपर प्रमोट कर दिया जाए, हो सकता है, मतलब एक मैं आकलन कर रहा हूँ, नहीं तो अक्षर पटेल भी आ सकते हैं या हार्दिक पांड्या नंबर 5 पर मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर 4, नंबर 5, 6 की पोजीशन में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के साथ एक मैच में ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो ठीक, और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में अमूमन मैंने जितने मैच प्रिडिक्ट किए हैं उनमें मैंने ये देखा है कि टॉप 5 या टॉप 6 को उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें से खास तौर पर हाई स्कोरिंग मैच में आपको 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के बीच में ही जो ड्रीम टीम में रहते हैं, ये 3 प्लेयर आपको ड्रीम टीम में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस तो बल्लेबाजी के लिए टॉप 6 में से केवल 3 प्लेयरों पर होगा, ठीक है। हार्दिक पांड्या उसमें रहेंगे, ठीक है। ये किसी मैच में आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, कारण थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप रिंकू सिंह को मौका देना चाहते हैं, तो ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक। अब 7 नंबर पर रिंकू सिंह अगर बैटिंग करेंगे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो रिंकू सिंह कितना गेम खेलेंगे और कितना स्कोर करेंगे ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, और बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन रिंकू सिंह की फॉर्म खराब चल रही है। अब बात आती है इंडिया ही सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, तो यहाँ पर हमको पेसर को पिच से मदद है, तो आप किसी मैच में
क्या कर सकते हैं, अक्षर पटेल को मौका देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना आपके लिए ज़्यादा बेटर ये रह सकता है हमारे वरुण चक्रवर्ती, एक रेगुलर स्पिनर अगर आप जाना चाहेंगे तो वरुण चक्रवर्ती के साथ जाना, और अर्शदीप सिंह और आवेश खान, ठीक, इन दोनों में से एक पेसर बॉलर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है, ठीक। अब सेकेंड इनिंग में की बात, सॉरी, अब दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहाँ अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग सेकंड फर्स्ट करती है तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं रिचा हेंड्रिक्स, रियान रिकल्टन, और नंबर 3 पर आते हैं एडन मार्करम, और तीनों प्लेयरों की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। अब बात आती है, तीनों प्लेयरों की फॉर्म तो बेकार चल रही है, लेकिन कंडीशन है बैटिंग के लिए अच्छी, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहे तो रिचा हेंड्रिक्स या एडन मार्करम में रियान रिकल्टन में से एक दो प्लेयर को, किसी मैच में दो प्लेयर को, बशर्ते इनकी फॉर्म खराब चले एक मैच में, सिर्फ अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर हैं तो इस कंडीशन के बेस पर, अगर हाई स्कोरिंग के बेस पर अगर आप मैच बना रहे हैं तो इन तीनों में से दो प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद स्टब्स हमारी टीम में रहेंगे, आप मार्को जैनसन को पिक करके चल सकते हैं या हेनरी क्लासन को, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हैं, एक मैच में आप चाहें तो रिचा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, स्टब्स और हेनरी क्लासन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। वरना आप किसी मैच में एडन मार्करम को ड्रॉप करना, रियान रिकल्टन को पिक करना, स्टब्स को, उसके बाद क्लासन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में साउथ अफ्रीका ही क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो उनकी तरफ से अगर आपने मार्को जैनसन को लिया है तब तो आप एक पेसर को घटा कर चल सकते हैं, स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। स्पिनर के लिए अच्छी कंडीशन तो है नहीं, लेकिन और किसी मैच में अगर पेसर के साथ जाना चाहेंगे तो प्रॉपर, तो आप गेराल्ड कोएट्जे के साथ जा सकते हैं, स्पिनर के साथ जाना चाहेंगे तो फिर आप केशव महाराज के साथ जा सकते हैं, वरना बेटर ऑप्शन हो सकता है मार्को जैनसन और कोएट्जे हमारे पास रहे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अब दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो चेज कर ले रही है, तब उस कंडीशन में भी आप 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर ट्रस्ट करके जरूर चलिएगा, चाहे उसकी फॉर्म कैसी भी हो एक मैच में। और अगर आप फॉर्म के बेस पर जाना चाहेंगे तो फिर टॉप ऑर्डर, साउथ अफ्रीका बैटिंग करेगी तो उनके टॉप ऑर्डर में तो कोई प्लेयर फॉर्म में है नहीं, तो उनमें से आप चाहें तो टॉप ऑर्डर में से एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है, अगर फॉर्म के बेस पर पिक करेंगे तो। वरना आप अगर रिस्क लेंगे तो आप टॉप 3 में से 2 प्लेयर को पिक करके जरूर चल सकते हैं, जहाँ स्टब्स और फिर क्लैसन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वरना 1, 3, 5 नंबर के प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत अपना माइंड भी लगाना पड़ता है और थोड़ा बहुत कंडीशन के आधार पर कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ तो इस तरीके से भी चल सकते हैं, वरना आप फॉर्म के बेस पर जाना चाहेंगे तो फिर टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को, उसके बाद आप स्टब्स और क्लैसन के साथ मार्को जैनसन को पिक करके चल सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में, तो पेसरों का यहाँ पर ज़्यादातर रहा है गेम में, तो आप पेसरों को साथ जाना उचित रहेगा, एक रेगुलर पेसर प्लस ऑलराउंडर पेसर के साथ काम चल सकता है अगर स्पिनर ड्रॉप करके भी चलेंगे तो, ठीक। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दे, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से तो फॉर्म के बेस पर बात करूँ तो संजू सैमसन एक प्लेयर हो सकते हैं, तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या, इनको भी आप पिक करके चल सकते हैं। वरना अगर रिस्क टेकर हैं तो स्काई और अभिषेक शर्मा भी इस मैच में कप्तानी की रेस में हो सकते हैं, ठीक। अब बात करें साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो उनकी तरफ से स्टब्स अगर रिस्क लेंगे तो रिचा हेंड्रिक्स, ये 2 प्लेयरों पर आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। और मार्को जैनसन भी एक की प्लेयर इस मैच पे हो सकते हैं, ठीक। ये चीज़ आप क्लियर होगी। अब बात करूंगा मैं दूसरा वाला जो बोला मैंने कि लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर टीम बनाएंगे, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पर लो स्कोरिंग हो रहा है, पावर प्ले में 4 विकेट, पेसर 6, स्पिनर को 1 ही विकेट मिल रहा है। वंस अगेन स्पिनर का हाल थोड़ा सा बुरा चल रहा है, तो स्पिनर को टीम में पिक करेंगे तो थोड़ा देख के ही करना, ठीक। तो ये चीज़ होगी। तो इस कंडीशन में जब फर्स्ट इनिंग में हमको पता है कि भाई यहाँ पर टीम जल्दी सिमट रही है, तो उस कंडीशन में आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ही जाना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो संजू सैमसन की फॉर्म के बेस पर अगर जाना चाहेंगे तो सैमसन के साथ जा सकते हैं, फिर तिलक वर्मा, फिर हार्दिक पांड्या, 3 प्लेयर मस्ट रहेंगे फॉर्म के बेस पर। अगर रिस्क लेंगे तो स्काई के साथ रिस्क लिया जा सकता है, ठीक। और वैसे ही अगर साउथ अफ्रीका की बात करूं तो उनकी टॉप ऑर्डर में तीनों की प्लेयरों की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन एडन मार्करम एक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं, या रिचा हेंड्रिक्स, इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। स्टब्स की फॉर्म के बेस पर बात करें तो स्टब्स और मार्को जैनसन, ये प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या पता इस वाले मैच में मिलर का भी एक शो देखने को आपको मिल जाए, ठीक। अब बात आती है सेकंड इनिंग में। सेकंड इनिंग में टीम चेज कर ले रही है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि विकेट यहाँ भी कुछ दबा के गिर रहे हैं,
तो फॉर्म के बेस पर ही जाना। आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। अब बॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर पेसर विकेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो पेसरों को और प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका की साइड से लें या इंडिया की साइड से। पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के मुकाबले थोड़ा सा कम होते हैं। 10 में से 7 मुकाबले हाई स्कोरिंग, तो सिर्फ 2 या 3 मुकाबले लो स्कोरिंग होते हैं। अब ये वाला मुकाबला कैसा हो, ये आपको कल टॉस के वक्त आपको समझ में आ जाएगी कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर से भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कप्तान टॉस जीता, उसने उसको लगा कि भाई सेकेंड इनिंग में बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है, हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा इजी ही रहता है, तो उसके बेस पर थोड़ा सा फोकस करके चल लेना आप। ठीक है, अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगे संजू सैमसन, 0, 107, 15, 111, 10, 29। तो मतलब अप डाउन वाला मामला है। बैटिंग पिच को देखकर मैं इनको टीम में पिक भी कर सकता हूँ और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकता हूँ। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करें, करंट की फॉर्म बेकार है, बताना ज़्यादा उचित है नहीं, लेकिन पिच कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक भी करना तो ड्रॉप भी निश्चित तौर पर। सूर्य कुमार यादव का करंट का फॉर्म, इनका भी थोड़ा अप एंड डाउन है। बैटिंग पिच पर इससे खतरनाक बल्लेबाज कोई है नहीं सूर्य कुमार यादव से। ठीक है, पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। तिलक वर्मा की करंट की फॉर्म टच में है, ये प्लेयर इस वाले मैच में भी की प्लेयर का काम करेगा, तिलक वर्मा। उसके बाद अक्षर पटेल नंबर 5 पर इस मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन आप किसी एक मैच में किस तरीके से एक ऑलराउंडर स्पिनर की जरूरत पड़ेगी तो तब आप इनको पिक करना। ठीक है, वरना आप प्रॉपर स्पिनर के साथ जा सकते हैं जो कि वरुण चक्रवर्ती मिल सकते हैं। हार्दिक पांड्या ये प्लेयर वंस अगेन एक की प्लेयर का काम करेगा, और क्योंकि यहाँ पर पेसर को पिच से मदद है और नंबर 5-6 पर बल्लेबाजी करेंगे तो हमारे उपयोगी तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद रिंकू सिंह की बात करें, नंबर 7 पर प्लेयर अगर बैटिंग करने आया तो हमारे लिए कितना उपयोगी हो पाएगा बैटिंग पिच पर, यह कहना थोड़ा सा टफ है। अर्शदीप सिंह की करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, पिच से पेसर को मदद है, तो वंस अगेन एक बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। रवि बिश्नोई करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। ठीक है, नो डाउट इसमें, चाहे रवि बिश्नोई हो या वरुण चक्रवर्ती हो, करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है, लेकिन इस पिच पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है, तो इनको थोड़ा सा चूज़ कीजिएगा बशर्ते आप, लेकिन किसी किसी में तो ड्रॉप निश्चित ही करना मतलब। ठीक है, उसके बाद आवेश खान की बात करें, करंट की फॉर्म पिछला ही मैच 0 है, उससे पहले इनकी फॉर्म भी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो पिक और ड्रॉप जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर पेसर को मदद है तो एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती करंट की फॉर्म लाजवाब है दोस्तों, इससे अच्छी लाजवाब फॉर्म हो नहीं सकती किसी भी बॉलर की। ठीक है, ठीक, और लेकिन पिच से स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, लेकिन फॉर्म के बेस पर आप किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो रिचा हेंड्रिक्स की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, लेकिन हाँ ये प्लेयर बड़े ज़बरदस्त हैं, तो किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर करना। रियान रिकल्टन की भी करंट की फॉर्म कोई बहुत ही बेकार चल रही है, अब कल के मैच कुछ कर दें वो बात की बात है। बैटिंग पिच है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही बोलना मेरे लिए भी उचित रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लेयर बहुत डेंजर प्लेयर हैं, चाहे रिचा हेंड्रिक्स हो या रियान रिकल्टन। ठीक, एडन मार्कन का करंट का फॉर्म एक उपयोगी प्लेयर ये हमेशा से रहे हैं और इस वाले बैटिंग ट्रैक पर भी रहेंगे। ठीक है, तो इनको पिक और ड्रॉप दोनों प्रणाली पर इन पर फोकस करके चलना। ठीक है ना, जब किसी मैच में तो आप चाहें तो टॉप 3 में से साउथ अफ्रीका के केवल एक प्लेयर को मौका देना, और बैटिंग वाले फ्रेंडली पर टॉप 3 में से 2 प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, रिस्की निश्चित तौर पर रहेंगे लेकिन। ठीक है, स्टब्स करंट की फॉर्म लाजवाब है, एक अच्छी पिक इस वाले मैच में रहेंगे, वाइस कैप्टनसी भी बना सकते हैं। मार्को जैनसन वंस अगेन की प्लेयर का काम ये हमेशा से करते आए हैं और इस वाले मैच में भी एक की प्लेयर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेसर को पीछे कुछ ज़्यादा ही मदद है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हेनरी क्लासन का भी फॉर्म कोई करंट अच्छा खासा नहीं चल रहा, लेकिन हमको ये भी पता है कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका की फ्लॉप चल रही है, तो ऐसे में आप किसी मैच में ट्राई क्लासन को कर सकते हैं। डेविड मिलर की उससे पहले ये 2-3 मैचेस से पहले इनका करंट का जो फॉर्म चल रहा था वो अच्छा चल रहा था, लेकिन इस वाले उनमें इनका फॉर्म थोड़ा सा इस सीरीज़ में थोड़ा डामाडोल है। फिर एंडलेस सिमलान की बात करें, राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी करते हैं, पिच से पेसर को मदद है, इनका मामला अप डाउन वाला मामला है, तो थोड़ा सा इनको मतलब एक आध मैचेस में तो आपको सिमलाने को मौका देकर चलना ही पड़ेगा। कोएडजे की बात करते हैं, कोएडजे की करंट की फॉर्म लाजवाब है, पिच से पेसर को मदद है, अगर इस वाले मैच में कुछ गलत नहीं हुआ तो 1-2 विकेट तो इन्होंने लेने चाहिए। केशव महाराज पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले इनका करंट जो फॉर्म है वो भी लाजवाब चल रहा है केशव महाराज का, तो केशव महाराज को लेकिन हमको ध्यान देना है कि पिच से पेसर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो थोड़ा सा इनको सेलेक्ट तो जरूर कीजिएगा एक आध मैचेस में।
अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं, वरना एक मैच में तो जरूर। नकाब पीटर की बात करें, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है जो कि ठीक ठाक कहा जाएगा। केशव महाराज और नकाब पीटर में से एक ही को पिक करना बस, ठीक है। तो ये है मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।